भ्रष्टाचार का सामना कर रहे लोगों के लिए बीजेपी वॉशिंग मशीन वाले विपक्ष के आरोपों से क्या आप सहमत हैं? यह हमने पहला सवाल पूछा और कुछ हद तक सहमत होने वाले लोगों की तादाद है 32%। पूरी तरह सहमत वो है 25%। यह कुल मिलाकर 57% हो जाता है। विपक्ष का प्रचार ये 26% कह रहे हैं और कह नहीं सकते ये कहने वालों की तादाद 17%। तो वॉशिंग मशीन की बात कहीं ना कहीं लोग मानते दिख रहे हैं। चिंता का सबब है क्या प्रदीप जी बीजेपी के लिए? नहीं, मुझे लगता नहीं। देखिए संदीप जी, ऐसा है कि थोड़ा सा अतीत पर नजर डालें तो उससे स्थिति और स्पष्ट। विपक्ष के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं, जांच हो रही है, उस पर जनता की धारणा क्या बनती है, इससे तय होगा कि बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा। वो सवाल भी हमने पूछे हैं। इससे पहले 2 बार कोशिशें हुई हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे विपक्ष को जेल में ठूंस दिया। ये विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, मेरी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए 77 में, तो जनता ने बताया कि किस पर भरोसा करती है। दूसरा, जैन हवाला डायरी 1995, नरसिम्हा राव की सरकार थी, सीबीआई की जांच हुई, विपक्ष के और सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे बड़े नेता उस जैन हवाला डायरी की जद में आए, उनकी जांच हुई। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक घोषणा की जो पूरे विपक्ष को उसने एक नैतिकता का आधार दे दिया। उन्होंने कहा जब तक इस आरोप से बरी नहीं हो जाता संसद में प्रवेश नहीं करूंगा। लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, 1996 का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। विपक्ष में इस समय कोई ऐसा नेता है जो ये कह सके कि जब तक आरोप से बरी नहीं होता तब तक मैं जो है संसद या विधानसभा में पैर नहीं रखूंगा। तो कुल मिलाकर जनता की नजर में, मेरी आपकी नजर में नहीं, जनता की नजर में, मतदाता की नजर में किसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, किसकी विश्वसनीयता ज्यादा है। कट्टर ईमानदार को क्या अभी लोग कट्टर ईमानदार मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस पर फैसला होगा। मिस्टर क्लीन थे राजीव गांधी 1984 में। 1986 आते आते क्या नारा लगा, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। तो इसलिए परसेप्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है पॉलिटिकल एरिना में। अगर आप में ये 57% का जो आंकड़ा आ रहा है, परसेप्शन क्या बन रहा है कि वॉशिंग मशीन भ्रष्टाचार का सामना कर रहे लोगों के लिए बीजेपी वॉशिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर रही है। तो 32% कुछ हद तक सहमत और पूरी तरह सहमत 25%, ये 57% हो जाता है आंकड़ा। ये परसेप्शन बन रहा है जो जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है और बीजेपी में चले गए उन पर। लेकिन जो बीजेपी में नहीं है, जिन पर आरोप है, वो जेल में है, कस्टडी में है या अभी केवल आरोपी हैं, उनके बारे में परसेप्शन क्या है, इससे तय होगा। अगर उनके बारे में लोगों को लगता है कि बीजेपी पॉलिटिकल वेंडेटा से काम कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। नुकसान अगर हो लोगों सकता को है, लगता यही है सवाल। ये एक हो रहा है, प्रदीप जी, जो हो रहा है। प्रदीप जी, हमने दूसरा सवाल यही पूछा। सवाल क्या था विजय? जब भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे लोग बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या होता है? एजेंसी का काम पहले की तरह जारी, ये 12% कह रहे हैं। एजेंसी जांच की रफ्तार धीमी करती है, ये 33% कह रहे हैं। और एजेंसी केस बंद कर देती है, ये 39% कह रहे हैं। ये आंकड़ा 72% का हो जाता है, लगभग 3/4 लोग, 4 में से 3। बिल्कुल है, दोनों सवाल जुड़े हुए हैं मेरे हिसाब से। और जो प्रदीप जी ने बात की वो बहुत ठीक बात है कि जो लोग बाहर हैं उनको लेकर क्या परसेप्शन है और जो बीजेपी में आ गए। देखिए ये परसेप्शन ज़्यादातर लोगों का बन गया है कि जो लोग करप्शन के मामले में बीजेपी में आ जाते हैं उनके लिए वो वॉशिंग मशीन की तरह से काम कर रही है और उनको या तो केसेस बंद किए जा रहे हैं या केसेस की फाइल को स्लो डाउन किया जा रहा है, उनके खिलाफ नहीं हो रहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी ये उसमें तो साफ है कि 25 में से 23 में तो मतलब 23 में 3 तो केस ही बंद हो गए और 20 में गो स्लो हो गया।
तो वो एक परसेप्शन बन रहा है। उसका जो नुकसान है वो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा वो है कैंपेन, वो उतना सक्सेसफुल मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब आप ये मानते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तो है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा उसके खिलाफ लड़ाई नहीं होगी तो कैसे माना जाएगा। और जो विश्वसनीयता, बहुत ही अहम मुद्दा उठाया प्रदीप जी ने जी, वो विश्वसनीयता भी यहाँ काम आएगी कि किस पर भरोसा करे, किस पर भरोसा करे। ये सबसे या ये काजल की कोठरी में कैसे ही सयान हो जाए, लोग मानने लगे कि काजल की लागी है पै लागी है। हाँ, वही है कि सभी के सब लोग भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, वो इमेज बन रही है। लेकिन ये क्या उस तरह का इशू बन पाएगा जो बीजेपी सोच रही है कि भ्रष्टाचार का इशू 2014 की तरह से या 1989 की तरह से बन जाएगा, ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लगता। बाकी जनता की क्या राय है वो आप ज़्यादा समझते हैं और सब लोग भी समझते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि जब ये बात आ जाएगी कि 72% लोग ये सोचते हो कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 12% कह रहे हैं कि एजेंसी का काम पहले की तरह जारी इसका है। मतलब ये और हुआ कि जो इसमें BJP भी का वोटर एनडीए है, समर्थकों का पुट, अधिकांश एनडीए समर्थकों का पुट नहीं भी हो तो भी, क्योंकि बीजेपी का एनडीए का वोटर 40% है। क्योंकि हम यहाँ दर्शकों को यह भी बता दें कि एनडीए समर्थक जो हैं, जो इंडिया समर्थक हैं, उसका सेग्रीगेशन भी करते हैं हम अपने सर, मैं ये कह रहा हूँ सेग्रीगेशन मत कीजिए, लेकिन 40% वोट तो है ना, 36% वोट बीजेपी का और मिला लें 40-42% एनडीए का वोट है, तो वो 40% भी नहीं दिख रहा ना, वो 12% ही दिख रहा है। इसका मतलब बीजेपी का भी जो वोटर है वो भी आपके इस एक्शन के सपोर्ट में दिखाई नहीं देता। यानी कि मतलब वो ये नहीं समझता कि आप ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं या केवल एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही है, पॉलिटिकल वेंडिटा हो रहा है। अब ये तो चुनाव नतीजों के बाद समझ में आएगा कि किस तरह से हो रहा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, चिंता का विषय होना चाहिए, चिंता का विषय एनडीए होना के चाहिए लिए कि 12% वोट ही लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।